हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है अनअकैडमी के बारे में। जो लोग भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बता दिया जाए कि देखिए अभी आप लोगों के लिए अनअकैडमी की तरफ से अनअकैडमी कॉम्बैट स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए आपको रजिस्टर जल्दी से करना है। ये आपका जनवरी 17 को 11 AM पर होगा और रजिस्टर करने के लिए आपको मेरा शिक्षा 10 कोड जो है वो यूज़ करना होगा। इस अनअकैडमी कॉम्बैट में आपको बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे अगर आप अच्छी रैंक तक आते हैं। अमेज़न के वाउचर हैं और ये जो कॉम्बैट टेस्ट है ये आपका इसमें 40 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स का टेस्ट होगा और मतलब फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जैसा बिल्कुल टेस्ट होता है बिल्कुल उसी तरीके का ये आपका बनाया जा रहा है। और ये जो टेस्ट है ये आपका लाइव टेस्ट होगा, तो इसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऑल इंडिया लाइव लीडर बोर्ड रहेगा, डिटेल्ड वीडियो का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल जाएंगी इस अनअकैडमी कॉम्बैट में। तो लेट मत कीजिए, जल्दी से जो है इसके लिए रजिस्टर कीजिए और मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए शिक्षा 10 और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतिए। साथ में देखिए बहुत सारे अपकमिंग बैचेस आ रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट के लिए। अगर आप जल्दी से ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे, जैसे कि प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। देखिए कितने सारे बैचेस हैं जो कि आपके चल रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग बैचेस आपके स्टार्ट हैं, तो लेट मत कीजिए, जल्दी से आज ही ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में जो भी लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनके लिए बता दें कि आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जो है वो प्लस से भी ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें जो कि प्लस में नहीं मिलती हैं वो भी आइकॉनिक में मिलेंगी। लेट मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्रिप्शन लीजिए और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्वेता गुप्ता। आज के हम अपने वीडियो में जीआई टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन वाइज लेते हुए चलेंगे। कुछ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको पहले 2019 में जो दिए गए हैं या अभी लेके जो 2020 में दिए गए हैं उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले ये जान लेते हैं कि जीआई टैग्स किसे कहते हैं, क्या होते हैं। तो जो जीआई टैग्स होते हैं वो उन वस्तु को दिए जाते हैं जो एक खास जीआई टैग्स उन वस्तु को दिए जाते हैं जो एक खास भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। ठीक, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीआई टैग के डेफिनेशन से निकल के आते हैं कि जैसे क्वेश्चन है कि अभी तक सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स किस राज्य को दिए गए हैं, तो वो कर्नाटक को दिए गए हैं। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स अभी तक कर्नाटक राज्य को दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कि सबसे पहला जीआई टैग कब और किस जगह को दिया गया था और किस चीज़ के लिए दिया गया था। तो भारत में सबसे पहला जीआई टैग 2004 में दिया गया था। भारत में सबसे पहला जीआई टैग 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। ठीक, पहला क्वेश्चन तो हो गया कि जीआई टैग सबसे ज़्यादा किस राज्य को दिया गया, तो कर्नाटक राज्य को। दूसरा, सबसे पहला जीआई टैग कब दिया गया था, तो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ठीक, दूसरी चीज़, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस जो जीआई टैग दिए जाते हैं इस जीआई टैग की मदद से कोई भी प्रोडक्ट या वस्तु जो भी है उसकी एक विशिष्ट पहचान हो जाती है, जिससे उसकी मार्केटिंग वैल्यू या सेल्स वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो जीआई टैग की क्वेश्चन के फॉर्म में लेते हुए चलेंगे ताकि वो ईजिली क्लियर हो सके। ठीक, पहला क्वेश्चन है डले खुर्सानी, जिसे अक्टूबर में जीआई टैग दिया गया, ये 2020 का था। ठीक है, 2020 और कुछ 2019 के भी होंगे जो पहले दिए जा चुके हैं, वो भी इसमें कवर कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो पहला है डले खुर्सानी, जिसे अक्टूबर में जीआई टैग दिया गया है, किसकी किस्म है, चावल, हल्दी, जीरा या फिर मिर्च। तो जो डले खुर्सानी है ये एक मिर्च की किस्म है। ठीक, रेड चिली पेपर कहते हैं इसको, जिसे हम यहाँ नॉर्मल अपने यहाँ रेड चिली पेपर बोला जाता है, तो उसे वैसे ही सिक्किम राज्य में, ठीक है, तो किसकी हो गई, सिक्किम में डले खुर्सानी, सिक्किम राज्य में इसे डले खुर्सानी नाम से जाना जाता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ हमारे कवर हो गया, राज्य भी क्लियर हो गया और
किसकी किस्म है? तो गले खुरसानी जो है वो मिर्च की किस्म है, रेड चिली पेपर जिसे हम कहते हैं, उसे सिक्किम राज्य में गले खुरसानी नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में मणिपुर के काले चावल चखाओ, ये काफ़ी पहले का एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो काले चावल यानी चखाओ को जीआई टैग प्रदान किया गया। इस काले चावल का रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? अब इसमें 3 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। पहला तो यही कि वाइस वर्सा पूछ सकता है कि मणिपुर किस वस्तु के लिए जीआई टैग दिया गया? तो मणिपुर को काले चावल यानी चखाओ के लिए। या पूछ लिया कि काले चावल चखाओ किस राज्य से लेके गया जिसको जीआई टैग दिया गया? तो मणिपुर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला, मतलब 2 क्वेश्चन वाइस वर्सा यहाँ कवर हो गए। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन ही है कि किस पिगमेंट के कारण होता है इस काले चावल का रंग? तो ऑप्शन है एंथोसायनिन पिगमेंट। ये एनसीईआरटी वाली जो एनटीपीसी वाली जो वीडियो थी हमारी, उसमें ये क्वेश्चन आया था, हमने कवर किया था। एंथोसायनिन पिगमेंट, एल्ब्यूमिन पिगमेंट, साइटोकिनिन पिगमेंट या सेंटोकिनिन पिगमेंट। तो जो काले चावल का रंग होता है चखाव का, वो एंथोसायनिन पिगमेंट के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा 2 चीज़ें, पिगमेंट कौन सा? एंथोसायनिन पिगमेंट, और दूसरा मणिपुर को किस वस्तु के लिए दिया गया है जीआई टैग? तो काले चावल चखाव के लिए। आगे बढ़ते हैं। डिंडीगुल के ताले जिन्हें जीआई टैग दिया गया है भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जो तमिलनाडु का की एक जगह है डिंडीगुल, जो तालों के निर्माण के लिए काफ़ी लोकप्रिय मानी जाती है। ठीक, तो जैसा मैंने आपको बताया तमिलनाडु, तो क्वेश्चन है कि जीआई टैग दिया गया है जो डिंडीगुल के ताले हैं वो किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु की एक जगह है डिंडीगुल जहाँ पे तालों के निर्माण के लिए काफ़ी फेमस है। तो इसी कारण भारत में डिंडीगुल को लॉक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो डिंडीगुल के साथ से तमिलनाडु, और डिंडीगुल को भारत में लॉक सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये तालों के निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे चलते हैं। तेलिया रुमाल के लिए किस राज्य को मई 2020 में जीआई टैग दिया गया? मई का है 2020 ईयर का। तेलिया रुमाल पूछा है, तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा या तेलंगाना। अच्छा, अब इसको हम रिलेट करके देख सकते हैं क्वेश्चन और आंसर को। तेलिया बोला है, हम इसको तेल अगर यहाँ पर निकालने बाहर, तो हमारा आंसर रिलेट हो जाएगा तेलंगाना से। तो जो तेलिया रुमाल है जिसको जीआई टैग दिया गया है वो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। तेजपुर लीची को जीआई टैग दिए जाने की घोषणा की गई है, यह किस राज्य से संबंधित है? इससे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बन सकता है जो दूसरे राज्य से रिलेटेड है, पूछा गया था। पहले इसको देख लेते हैं। तेजपुर लीची का पूछा है जीआई टैग, तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, असम, बिहार या राजस्थान। जो तेजपुर लीची है वो असम राज्य से संबंधित है। जीआई टैग असम राज्य से तेजपुर लीची। दूसरा क्वेश्चन जो मैं कह रही थी वो है कि बिहार ऑप्शन में दिया है, काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि पहले लीची बिहार को भी लीची के लिए जीआई टैग दिया जा चुका है। तो जो बिहार को था वो शाही लीची के लिए था। ठीक है, ये पहले दिया गया था, तो शाही लीची का बिहार हो जाएगा, और तेजपुर लीची के लिए असम राज्य जो अभी जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र राज्य को आम के किस प्रजाति के लिए जीआई टैग दिया गया है? काफ़ी कॉमन है। ऑप्शन अल्फांसो आम, बादामी आम, बंगानपल्ले आम या केसरी आम। तो महाराष्ट्र से ही हमें एक सीधे लिंक मिलता है, कौन सा? अल्फांसो आम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य को अल्फांसो आम के लिए, इसको महाराष्ट्र में हाफूस नाम से जाना जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र को अल्फांसो आम के लिए जीआई टैग दिया गया और इसको महाराष्ट्र में हाफूस नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में काले जीरे के लिए किस राज्य को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात या हरियाणा। काले जीरे के लिए बोला है तो वो हो जाएगा हमारा आंसर हिमाचल प्रदेश। काले जीरे के लिए किस राज्य को? हिमाचल प्रदेश को। आगे
2020 में गोवा को किस उत्पादन के लिए जीआई टैग नहीं दिया गया था? ठीक, क्वेश्चन पूछा है, नहीं दिया गया था। ऑप्शन है गोवा के खाजे, हरमल मिर्च, मिंगोली केला या पश्मीना शॉल। तो नहीं पूछा, मतलब एक ऑडियो नोट होगा और रेस्ट ही जो बचेंगे। तो जो नहीं दिया गया था वो है पश्मीना शॉल। जो बाकी तीन है, इन तीनों को गोवा को दिया गया था जीआई टैग। ठीक, कोई एक नहीं होगा, तीनों इंक्लूडेड है। कौन सा? गोवा के खाजे, हरमल मिर्च और मिंगोली केला। ठीक, तो किसके लिए नहीं दिया गया था? वो है पश्मीना शॉल। तीनों याद रखिएगा, गोवा के खाजे, हरमल मिर्च और मिंगोली केला। इन तीनों को तीनों के लिए गोवा को जीआई टैग दिया गया था। आगे, हाल ही में कोविल पट्टी कगलई मिठाई, नाम बहुत अजीब सा, और इस नाम से आपको पता चल जाएगा ये किस राज्य से संबंधित है। मिठाई के लिए किस राज्य को जीआई टैग दिया गया है? ऑप्शन तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या केरल। तो आंसर की तरफ बढ़ने से पहले, जो ये कोविल पट्टी कगलई मिठाई है, बहुत ही हैवी सा नाम है। इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम अपने यहाँ कहते हैं गुड़ पट्टी, अभी काफ़ी फेमस, विंटर सीजन चल रहा है, काफ़ी लोकप्रिय है ये। तो जो हमारे यहाँ जैसे गुड़ पट्टी होगी या चिक्की बोलते हैं, तो इसी को ही तमिलनाडु में कोविल पट्टी कगलई मिठाई के नाम से जानते हैं। तो किस राज्य की हो गई है? तमिलनाडु की। ठीक, तो कोविल पट्टी कगलई मिठाई को किस राज्य के लिए जीआई टैग दिया गया है? तमिलनाडु राज्य के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के टेराकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? टेराकोटा क्राफ्ट के लिए बोला है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो जो टेराकोटा क्राफ्ट है वो उत्तर प्रदेश राज्य से लेकर गया, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र को टेराकोटा क्राफ्ट के लिए जीआई टैग दिया गया है। पहले तो राज्य ही पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा, पर अगर और क्षेत्र पूछ लिया तो गोरखपुर को दिया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा जो पॉइंट है आज वो जीआई टैग का, वो है जीरा फूल, जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य को, अब ये भी सेम क्वेश्चन हो जाएगा जैसे हमने मणिपुर का पढ़ा था काले चावल के लिए, वैसे ही इसमें हो जाएगा कि जीरा फूल जिसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य को। ठीक, तो ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को किसके लिए? जीरा फूल के लिए जीआई टैग दिया गया है। किसकी किस्म है? तो जीरे की है, गेहूं की, आलू की, चावल की। अब जीरा फूल पढ़ के जीरा नहीं टिक कर देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चावल की। तो जो जीरा फूल किस्म है वो चावल की किस्म है, जो छत्तीसगढ़ राज्य को जिसके लिए जीआई टैग दिया गया था। ठीक, ये थे कुछ क्वेश्चंस, बहुत मेन रखे हैं ऐसे तो, क्योंकि काफ़ी सारे जीआई टैग्स पढ़ने को मिल जाएंगे, पर जो मेन है हमने उन्हीं को ही लिस्ट करके क्वेश्चन के फॉर्म में लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।